नौवां सवाल है, ध्यान से देखना। दी गई आकृति में, आकृति दिया है लेकिन हम लगाते रहेंगे, बनाते रहेंगे। एक तीरंदाजी लक्ष्य को दर्शाती है जिसमें केंद्र से बाहर की ओर 5 क्षेत्र गोल्ड, रेड, ब्लू, ब्लैक और व्हाइट चिन्हित है जिनसे अंक अर्जित किए जा सकते हैं। गोल्ड अंक वाले क्षेत्र का व्यास 21 सेंटीमीटर तथा प्रत्येक अन्य पट्टी 10.5 सेंटीमीटर चौड़ी है। अंक प्राप्त करने वाले इन 5 क्षेत्रों में से प्रत्येक का क्षेत्रफल ज्ञात कीजिए। पहला है गोल्ड। पहला क्या है, हट जाएगा ना, जो थोड़ा नीचे का है। पहला है गोल्ड, जी फॉर गोल्ड कर दे रहे हैं। इसका क्या दिया है, व्यास दिया 21 सेंटीमीटर। 21 सेंटीमीटर। तो पहले हम लिखेंगे गोल्ड क्षेत्र की त्रिज्या बराबर 21/2 सेंटीमीटर। फिर गोल्ड क्षेत्र का क्षेत्रफल क्या होता है, वृत्त है तो क्या होगा, पाई आर स्क्वायर। पाई का मान 22/7 गुणे आर स्क्वायर 21/2 गुणे 21/2। 7 त्रिक 21, 2 11 22 गुणा कर दो, 11 तिया 33, 33 के 33, 33 गुना 66 और 3 69/2 बराबर भाग दे दो। 2 तिहाई 6, 2 चौके 8, 2 छक 12, 10.2 10 सेंटीमीटर स्क्वायर हो गया। करा इसके किनारे फिर चौड़ाई कितना, 10.5। चित्र उसमें दिया है, हम देख के इसलिए नहीं बनाए कि दिक्कत होगा, लगाते रहेंगे बनाते रहेंगे तब समझने में आसानी होगी। 10.5 इसकी चौड़ाई है, यहाँ से यहाँ तक 10.5 सेंटीमीटर इसकी चौड़ाई है। दिक्कत हो तो इसको तिरछे में लिखते हैं, 10.5 सेंटीमीटर इसकी चौड़ाई है। अब हमको इसका भी क्षेत्रफल निकालना है, तो इसके लिए क्या करेंगे, ये केंद्र मान लो है, ये पूरे का क्षेत्रफल निकाल के उसमें से इतने का निकालें, घटा देंगे तो इतने का आ जाएगा। तो लिखो गोल्ड क्षेत्र सहित, गोल्ड के बाद क्या है, रेड, ये रेड वाला भाग है, रेड क्षेत्र की त्रिज्या बराबर, इसकी त्रिज्या कितनी थी, 10.5 निकाले थे, मतलब 21/2। 21/2 का मतलब इसको हम लिख सकते हैं 10.5 भाग दोगे तो 10.5 इतना हो गया, 10.5 इतना हो गया, जुड़ जाएगा 10.5 और प्लस ये पट्टी की चौड़ाई 10.5 बराबर कितना हो गया, 21 सेंटीमीटर त्रिज्या हो गई। अब गोल्ड क्षेत्र सहित रेड क्षेत्र का क्षेत्रफल बराबर पाई आर स्क्वायर, तो पाई 22/7 आर स्क्वायर 21 गुणे 21, 7 त्रिक 21, 21 तिया 63 गुणा कर लो, 22 अब गुणे 21 तिया 63 गुणा कर दो, 3 दूनी 6, 3 दूनी 6, 6 दूनी 12, 6 दूनी 12 13, 6 6 2 8 3 1, 1386 वर्ग सेंटीमीटर। ये इतने का क्षेत्रफल आया पूरे का। हमको चाहिए रेड भाग का क्षेत्रफल, तो लिखेंगे यहाँ पे, यहाँ लिखते हैं रेड क्षेत्र का क्षेत्रफल बराबर, पूरे में से इसको घटा देंगे गोल्ड में से, तो रेड वाला कितना आया, गोल्ड सहित रेड का 1386 माइनस ये गोल्ड वाला कहाँ आया, गोल्ड का क्षेत्रफल 346.5 घटा दो तो 0.5 बचा, यहाँ बचा 15 में से 6 गया 9, यहाँ बचा 7, 7 में से 4 गया 3, यहाँ 3, 3 में से 3 गया 0 1 वर्ग सेंटीमीटर। पहला आंसर हो गया, एक आंसर, ये 2 सर का आंसर।
अब ये पहला आंसर नहीं है जी, ये पहला आंसर है, ये वाला, और दूसरा ये आ गया। अब तीसरे की तैयारी, रेड के बाद क्या है, ब्लू है, फिर एक बनाओ पट्टी, ये ब्लू का है, ब्लू निकालना है तो ब्लू में फिर 10.5 पड़ेगा, ये 10.5। अब हम यही लिखेंगे, ब्लू का लिख देना है, ब्लू भाग का की त्रिज्या, त्रिज्या बराबर, देखो क्या होगा, 10.5 था, या इतना कितना था, इतने की त्रिज्या कितनी आई थी, देखो गोल्ड सहित रेड क्षेत्र की त्रिज्या 21 आता ना, तो 21, ये यहाँ से यहाँ तक 10.5 ही बढ़ा, प्लस 10.5 बराबर 21 10 31.5 सेंटीमीटर। ठीक, अब लिखेंगे गोल्ड ब्लू सहित, अरे सॉरी, गोल्ड रेड सहित ब्लू क्षेत्र की नहीं, का क्षेत्रफल बराबर पाई आर स्क्वायर 22/7 गुणे आर स्क्वायर 31.5 गुणे 31.5, 7 चौक 28 और 3 35, 7 पचे 35, सब गुणा कर लो, इन सबका गुणा कर देंगे तो आ जाएगा 3 1 1 8 5 और कैसा 0.12, यहाँ 10 वर्ग सेंटीमीटर, ये पूरा इतने का क्षेत्रफल है, हमको चाहिए क्या, यही, तो लिखेंगे ब्लू BLU, ब्लू वो क्षेत्र का क्षेत्रफल बराबर पूरा क्षेत्रफल 3 1 1 8.50 माइनस रेड तक का जो आया था, मतलब गोल्ड क्षेत्र सहित रेड का क्षेत्रफल कितना हो जाएगा, 1386 माइनस 1386। ठीक, यानी पूरे में से यहां तक का क्षेत्रफल, ये केवल नहीं, यहां तक का, तो यहां तक का यही ना है, हटा दो 0.5, अब ये 7 बचा, 7 में से 6 गया 1, और यहाँ बचा 1, 11 में से 8 गया, 8 3 11, 3 यहाँ बचा 0 मतलब 10 में से 3 गया 7, यहाँ बचा 2 में से 1 गया 1 वर्ग सेंटीमीटर, यही गलत कर दिया, 8 में से 6 गया 2 रहेगा, कितना लिख दिया, 3 लिख दिए हैं ये। ठीक, हमारा तीसरा आंसर, पट्टी है ब्लैक, बना लो, थोड़ा सा मोटा पतला हो जा रहा है, ध्यान देना, ये ब्लैक है ना, हाँ ब्लैक। अब गोल्ड प्लस रेड प्लस ब्लू सहित ब्लैक क्षेत्र की त्रिज्या कितनी होगी, इसके पहले जो यहाँ तक की त्रिज्या थी उसमें 10.5 और जोड़ेंगे, कितना था त्रिज्या, ब्लू त्रिज्या 31.5, 31.5 प्लस 10.5 जोड़ दो, अब जोड़ो 5 5 10, 1 और 2, 1 1 2 और 3 1 4, 42 सेंटीमीटर। अब लिखेंगे गोल्ड प्लस रेड प्लस ब्लू प्लस ब्लैक क्षेत्र का क्षेत्रफल बराबर पाई आर स्क्वायर, आर मतलब 42 गुणे 42, 7 6 42, गुणा कर दो, 6 दूनी 12 और 6 चौके 24 1 25
गुणे ये 22, 22 दूना 44, 4 हासिल, 22 पंजे 110 और 4 114, 11 हासिल, 22 दूना 44 और 11 55, 5 5 4 4, 5544 वर्ग सेंटीमीटर ये आया। अब हमको निकालना क्या है, ब्लैक क्षेत्र का, ब्लैक क्षेत्र का क्षेत्रफल, यानी ये पूरे में से, पूरा मतलब ये 5544 माइनस इतने का, मतलब गोल्ड प्लस, ये पूरे में से इतने घटाएंगे, तो इतने का ये नहीं है, ये इतने का है। इतने का मतलब कौन सा है, ये वाला, यानी 3118.50, घटाने में जरा सा गड़बड़ हुआ तो सब खत्म। यहाँ बचा कितना, 3, यानी 13 में से 8 गया 5, यहाँ बचा 3, 3 में से गया 2, बोलवा दे सुखा सोचो, 5 में से 1 गया 4, 5 में से 3 गया 2 वर्ग सेंटीमीटर। चौथा आंसर देखो वाइट है। वाइट 10.5 और बढ़ गया। अब यहां से लिख रहे हैं, देखो ध्यान देना, क्या है, गोल्ड प्लस रेड प्लस ब्लू प्लस ब्लैक सहित वाइट क्षेत्र की त्रिज्या, पिछला जो यहां तक आया वो लिख लो, कहाँ है, ये है 42, 42.0 लिखो या ना लिखो, प्लस ये चौड़ाई 10.5, 10.5 जोड़ दो, 5 42 और 10 52.5 सेंटीमीटर। अब यही चीज लिख लो, गोल्ड प्लस रेड प्लस ब्लू प्लस ब्लैक सहित वाइट क्षेत्र का क्षेत्रफल बराबर पाई आर स्क्वायर, यानी पाई 22/7 आर स्क्वायर, और ये 52.5 गुणे 52.5 काट दो, 7 7 49, 3 7 5 35 बराबर, अब गुणा कर लो, 5 गुणे 7.5 जब हम गुणा करेंगे तो ये आएगा 8662, 8662.50 वर्ग सेंटीमीटर, 8662.50 वाइट क्षेत्र का क्षेत्रफल, वाइट क्षेत्र का क्षेत्रफल बराबर पाई आर, वो क्या होगा, पूरे में से इतना घटाएंगे, इतने का पूरा कितना है 8662.50 माइनस इतने का कितना आया है, ये 5544। अब इसको घटा दो, 5 0 ये हो गया। अब यहाँ बचा 1, 12 में से 4 गया 8, यहाँ बचा 5, 5 में से 4 गया 1, यहाँ 6 में से 5 गया 1, 8 में से 5 गया 3 वर्ग सेंटीमीटर। ये फाइनल है।